So this is Chufreru from the State Life. So today we are going to start a new chapter that name is chapter number 9, India's Heritage and Culture. India's Heritage and Culture means India का रीति रिवाज और India का धर्म. So now let's start. Explore. Explore means find out. Have you visited any historic moment anywhere in India? मीन्स कभी आपने इंडिया में कोई भी पुराना सा मीन्स इतिहास का कोई एक मॉन्यूमेंट में आपने कभी देखा है, फिर आप उधर कभी विजिट करे हो, मीन्स आप उधर कभी गए हो. कैन यू गेस थिंग्स अबाउट द पीपल हु बिल्ड द मॉन्यूमेंट? क्या आप उन लोगों के बारे में सोच सकते हो जिन्होंने उन मॉन्यूमेंट को बनाया है? फाइंड अदर्स इन द क्लास हु हैव द सेम और सिमिलर मोमेंट्स. आप अपनी क्लास में उन लोगों को ढूंढो जिनके पास ऐसा ही पूरा सेम या फिर एकदम सिमिलर मॉन्यूमेंट है. In this groups discuss about what you think of the people of that time. Means इस समय में आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो. Now we'll start the chapter. Monuments. Monuments play a very important role in preserving the rich heritage in the culture, heritage and history of India. मीन्स ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण एक रोल निभाते हैं. क्या बनाने में? वो एक कल्चर मीन्स इंडिया की रीति रिवाज, इंडिया का धर्म और इंडिया का जो इतिहास है उनको बनाने में ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं. मॉन्यूमेंट्स वर फ्रिक्वेंटली मार्क एंड इम्पॉर्टेंट ओकेजन और इवेंट इन हिस्ट्री. मीन्स ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये इसलिए बनाए जाते हैं, ये मीन्स कोई इम्पॉर्टेंस बहुत कोई महत्वपूर्ण सा कोई ओकेजन होता है, मीन्स फेस्टिवल वगैरह कोई त्यौहार होता है या फिर कोई हिस्ट्री इतिहास में इतिहास में कोई इवेंट होता है जब ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जब मनाए जाते हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इन इंडियाज लॉन्ग हिस्ट्री. मीन इंडिया के इतिहास में जो सिम्बॉल्स ये जो मॉन्यूमेंट्स है इनका बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल मीन्स इनका बहुत महत्वपूर्ण सिम्बॉल है. मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो शो द आर्किटेक्चरल ग्रोथ ऑफ इंडिया फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट. मीन्स ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये भी दिखाता है कि पास्ट में कैसा आर्किटेक्ट लोग करते थे और अभी ज़माने के जो लोग होते हैं वो कैसा आर्किटेक्ट करते हैं. These monuments are a blend of the various styles of architecture brought by the rulers from across the world who ruled over parts of India and built tombs, palaces and forts across the empires. मीन्स ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये एक ऐसा एक मिक्सचर होता है. किन का मिक्सचर होता है? ये उन स्टाइल्स का मिक्सचर होता है और ये जो उन स्टाइल्स का मीन्स आर्किटेक्चर में जो स्टाइल्स दिए गए हैं उन स्टाइल का ये मिक्सचर होता है. और ये स्टाइल्स किसने बताया होता है कि ये अभी जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बताते हैं ना कि ये ऐसा थोड़ा सा प्लेटेज टाइप का होना चाहिए, ऐसा घर बनना चाहिए. तो फिर वैसे जो ये मॉन्यूमेंट्स है ये उनके रूलर्स ने ऐसे बनवाए. रूलर्स मीन्स उधर का जो पहले के ज़माने में का जो राजा होता था उन्होंने ये मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं. Who ruled over parts of India. और जो ये रूलर्स हैं ये अभी जब बताया गया है रूलर्स कौन है, ये पूरे इंडिया में जो राज करते थे पहले के ज़माने में उन्हें रूलर्स कहते हैं. और इन्होंने क्या बनाए थे? इन रूलर्स ने इन्होंने टॉम्स बनाए थे. टॉम्स मीन्स एकदम ऐसा एक शेप बनाया था, इसे हम टॉम्स कहते हैं. और उन्होंने पैलेसेस बनाए थे और फोर्ट्स बनाए थे. और ये टॉम्स पैलेसेस और जो ये फोर्ट्स है कहाँ बनाए थे उन्होंने? ये उनके एम्पायर के अंदर उन्होंने टॉम्स पैलेसेस और फोर्ट्स बनाए थे. सो नाउ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार इज अ रेड स्टोन टावर दैट was built by Qutbuddin Aibak in 1199. मीन्स ये जो कुतुब मीनार है ये एक रेड सैंडस्टोन का एक टावर है. मीन्स रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है एक ऐसा टावर है. और ये किसने बनाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है 1199 ईयर में. It was now recognized as UNESCO World Heritage Site. इससे अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया. मीन्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस कुतुब मीनार को डाला गया है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उन्हीं मॉन्यूमेंट्स को डाला गया रहता है जो बहुत अच्छी होते हैं. सो नाउ हुमायूं टॉम्ब. Humayun tomb is a creation which shows a blend of the Persian architecture and Indian tradition. मीन्स ये जो हुमायूं का जो टॉम्ब है ये एक ऐसा क्रिएशन जो दिखाता है मीन्स जो मिक्सचर दिखाता है किस चीज़ों के मिक्सचर को. मीन्स पर्शियन में जितने भी स्टाइल्स हैं और इंडिया में जितने भी स्टाइल्स हैं उन सभी स्टाइल्स को मिक्सचर ये हुमायूं टॉम्ब दिखाता है.
Built in the 16th century, the tomb is a square structure in red sandstone and is a वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मीन्स ये 16th सेंचुरी में बना गया था। 16th सेंचुरी मीन्स 1600 ईयर में बनाया गया था। और ये जो टॉम है स्क्वायर स्ट्रक्चर के शेप में, आप भी देख सकते हैं ये है ह्यूमन का टॉम। और ये कौन से शेप में, ऐसा ये पूरे एकदम स्क्वायर जैसे शेप में है। और ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। मीन्स ये भी जो ह्यूमन टॉम है ये भी बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है। Built in the 16th century by Emperor Akbar, Fatehpur Sikri, the city of victory is a complex of monuments and temples. मीन्स ये जो मीन्स ये 16th सेंचुरी में बनाया गया, मीन्स 1600 ईयर में बनाया गया। और ये किसने बनाया, अकबर, एम्परर अकबर ने ये बनाया है। क्या बनाया उन्होंने, फतेहपुर सिकरी बनाया। फतेहपुर सिकरी को द सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स है। मीन्स कॉम्प्लेक्स मीन्स एकदम वैसी एक जगह जैसे कोई भी बिग मीन, जैसे मान लो आप कोई एक हाउस में जाता है, आपने एक न्यू हाउस खरीदा और वो हाउस जो है बहुत बिग है, तो फिर उसके आपको पता नहीं रहता कि उसके कहाँ से रास्ते होते हैं। तो फिर वैसा ही है फतेहपुर सिकरी, उधर भी कहीं से रास्ता होता है। मीन जैसे इधर फतेहपुर सिकरी है, इधर से रास्ता उधर तक जाता है, इधर का रास्ता इधर तक जाता है, ऐसे ऐसे फतेहपुर सिकरी के रास्ते होते हैं। मीन्स एकदम कॉम्प्लेक्स, मीन्स एकदम हार्ड ऐसे वर्क क्या रहता है उधर, बहुत एकदम हार्ड जैसे रास्ते होते हैं उधर। और इस फतेहपुर सिकरी के अंदर मॉन्यूमेंट्स भी होते हैं अलग अलग टाइप के, और टेम्पल्स भी होते हैं। It also has one of the largest mosque in India, the जामा मस्जिद। इस फतेहपुर सिकरी के अंदर पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा मॉस्क है वो है जामी मस्जिद, ये भी है जामी मस्जिद। Now next is Parliament House. So now let's see the Parliament House. The Parliament House is in New Delhi, opened in 1927. मीन्स ये जो पार्लियामेंट हाउस है ये न्यू दिल्ली में है। और ये कब खुलाया गया, मीन्स ये कब खुला है, ये 1927 के ईयर में खुला है। It is a circular structure and has 144 pillars and broad corridors. मीन्स ये एक सर्कुलर जैसा स्ट्रक्चर है। सर्कुलर स्ट्रक्चर मीन्स एकदम ऐसे टिल्टेड शेप का नहीं, मीन्स एकदम ऐसा स्ट्रक्चर है, इसे सर्कुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। एकदम ऐसा स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर 144 ऐसे पिलर्स हैं और इनके जो कॉरिडोर्स है ब्रॉड है, मीन्स इनके जो कॉरिडोर्स है वो एकदम चौड़े हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी फंक्शन फ्रॉम दिस बिल्डिंग, मीन्स इस बिल्डिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़े डेमोक्रेसी के जो फंक्शन होते हैं इस बिल्डिंग के अंदर ही होते हैं। So now next is the diversity of religion movements, also the tradition of religious tolerance in India. मीन्स ये जो डाइवर्सिटी होती है, मीन्स ये पूरे रिलीजियस, मीन्स यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स आप देखते हो कि टेम्पल्स वगैरह, चर्चेस वगैरह ये बनाए जाते हैं। ये इंडिया का जो ट्रेडिशन होता है ये उन्हें दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, इंडिया के ट्रेडिशन पर बनाए जाते हैं। और ये टॉलरेंस पर बनाए जाते हैं। टॉलरेंस मीन्स एकदम रिलीजियस प्रति, मीन्स थंब प्रति, ये ऐसे इससे बनाए जाते हैं। मीन्स थंब पर ये बनाए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले पे के लिए टेम्पल, ऐसे ये अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग टेम्पल वगैरह मॉस्क वगैरह सब बनाए जाते हैं। अभी बताया गया कि कौन कौन है, मीन्स अलग अलग धर्म के कौन से टेम्पल्स वगैरह है। देयर आर चर्चेस, गुरुद्वारास, टेम्पल्स एंड मॉस्क्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। मीन्स पूरे कंट्री में चर्चेस भी है, गुरुद्वारास भी है, टेम्पल्स भी है, मॉस्क्स भी है पूरी कंट्री के अंदर। सुना हियर फोटो इज गिवन, कहाँ की फ़ोटो है, ये खुराजीराव टेम्पल की है जो है खराजीराव में। और जो सेंट पॉल कैथेड्रल है जो है कोलकाता में। और ये शोर टेम्पल है जो है महाबलीपुरम में। So now let's move to the third page. So here is the major monuments of India, means India में जो बहुत important monuments है। सो गोल्डन टेम्पल, कुतुब मीनार, पार्लियामेंट, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम, ताजमहल, ये सभी ये जो इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। और ये बहुत और अलग अलग भी कुछ भी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स इंडिया के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ रीड द नेक्स्ट। द सन टेम्पल सिचुएटेड इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ ओडिशा, मीन्स ये जो सन टेम्पल कहाँ का है, सन टेम्पल कोणार्क में है। और ये जो सन टेम्पल है ये कहाँ सिचुएटेड है, मीन्स ये सन टेम्पल कहाँ है, ये सन टेम्पल ओडिशा के ईस्टर्न पार्ट पर है।
और ये कैसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मीन्स सन टेम्पल कैसा बनाया गया है, एक चैरेट की तरह बनाया गया है। चैरेट मीन्स एक रथ की तरह बनाया गया है और उस रथ के आगे 7 हॉर्सेज है। और ये 7 हॉर्सेज क्यों है, ये 7 हॉर्सेज ये दर्शाते हैं कि हमारी वीक के अंदर टोटल 7 डेज है और उसके अंदर टोटल 12 व्हील्स है, मीन्स टोटल 12 व्हील्स है उस रथ के अंदर। और वो जो 12 व्हील्स है वो क्या दर्शाते हैं, हमारे पूरे साल में टोटल 12 मंथ्स है विच कैरी द सन गॉड सूर्य अक्रॉस द हेवन। और ये क्यों मीन्स ये, और उस रथ के अंदर क्या कैरी किया जाता है, उस रथ के अंदर क्या आता है, उस रथ के अंदर सन गॉड रहता है और सन गॉड का इधर नेम दिया गया है सूर्य। और जो सूर्य कहाँ होते हैं, सूर्य का मीन जो सन गॉड रहता है वो हेवन में होता है, मीन्स स्वर्ग में रहते हैं। द टेम्पल वॉज built by King Narasimhadev 1238 to 1264 CE of the Eastern Ganga dynasty to celebrate a military victory। नीचे जो टेम्पल है ये किंग नारासिम्हा में ये बनाया है। टेम्पल को कब बनाया, ये 1238 के ईयर से लेकर 1264 के ईयर तक ये बनाया गया है। और ये कहाँ बनाया, गंगा डायनेस्टी के ईस्टर्न पार्ट पर ये बनाया गया। और ये क्यों बनाया है, ये एक मिलिट्री की विक्ट्री के लिए बनाया गया, मीन्स एक मिलिट्री की किसके साथ जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो फिर उसमें मिलिट्री जीत गई, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो सन टेम्पल है इसे बनाया गया है। यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड दिस टेम्पल अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को ने भी ये सन टेम्पल जो कोणार्क है इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल गया, मीन्स ये जो टेम्पल है बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है। So now let's read Taj Mahal. Built in the banks of river Yamuna in Agra, the Taj Mahal was constructed between 1631 and 1653। मीन्स ये जो ताजमहल है ये यमुना के रिवर में है। और यमुना कहाँ है, ये आगरा यमुना है, यमुना रिवर के यमुना मीन्स ये जो ताजमहल है ये आगरा में है। और आगरा के अंदर कहाँ है, आगरा के पास मीन्स ताजमहल में एकदम ऐसी सामने में एकदम ऐसी नदी जैसी होती है, वो कौन सी नदी मीन्स कौन सा रिवर रहता है, वो यमुना का रिवर रहता है। द ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1631 एंड 1653। और ये जो ताजमहल है ये 1631 से लेकर 1653 के ईयर के बीच में ये ताजमहल बनाया गया है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट टुडे It was built by Shah Jahan in loving memory of his wife Mumtaz Mahal। मीन्स ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मीन्स ये जो ताजमहल भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये किसने बनाया ताजमहल को, ये ताजमहल को शाहजहां ने बनाया है। क्यों बनाया, क्योंकि उसकी वाइफ की लविंग मेमोरी में उसकी वाइफ के लिए उसने शाहजहां ने एक टेम्पल बनाया है। उसकी वाइफ का नेम क्या था, मुमताज़ महल। This white marble wonder has a central dome that is 73 meters high। मीन्स आप इधर देख सकते हैं एक ये डोम जैसा है, ये जो आप देख सकते हैं ऐसा ये अकेला एक डोम जैसा है। और ये डोम्स की कितनी हाइट है, डोम की पूरी हाइट 73 मीटर्स हाइट, सिर्फ ये अकेले डोम की इतनी हाइट है। सो नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर combines the Persian, Indian, Islamic and Turkish styles of architecture। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है मीन्स कौन से स्टाइल में ये बनाया गया है, स्ट्रक्चर पर्शियन की, इंडियन की, इस्लामिक और टर्किश, ये सभी जो 4 स्टाइल्स हैं इन सभी 4 स्टाइल्स के आर्किटेक्चर में ये बनाया गया है। मीन्स पर्शियन का, इंडियन का, इस्लामिक और ये जो ट्रस्ट के जितने भी स्टाइल्स हैं उनसे ताजमहल बनाया गया है। So now there is Agra Fort। The construction of the Agra Fort started in 1565 under Akbar and was completed by his grandson Shahjahan। मीन्स ये जो आगरा फोर्ट है कब स्टार्ट हुआ था, 1565 में बनने के लिए स्टार्ट हुआ था, जब अकबर उधर का रूलर था। और ये कब कंप्लीट है, अकबर के ग्रैंडसन के टाइम में, मीन्स अकबर का जो ग्रैंडसन था, मीन्स अकबर का जो पोता था उसके टाइम में ये ख़त्म हुआ। और अकबर का पोता कौन था, अकबर का पोता था शाहजहां।
The fort is a unique blend of Central Asian and Hindu styles of architecture. मीन्स ये जो फोर्ट है मीन्स ये कौन कौन से स्टाइल के मिक्सचर पे ये बना है. ये जो आगरा फोर्ट है ये सेंट्रल एशियन और हिंदू के जो स्टाइल्स है उनके मिक्सचर पर ये आगरा फोर्ट बनाया गया है. Within the fort is the मोती मस्जिद, a white marble mosque. इस आगरा फोर्ट के अंदर एक मोती मस्जिद है जो एक मॉस्क है जो वाइट मार्बल से बना है. The Agra fort includes the following structure, the Diwan-e-Am, the Diwan-e-Khas Mahal, the Palace of Mirrors, the Piral Mosque, the Nagina Masjid, the Garden of Grapes and the Fox Pavilion. मीन्स ये आगरा फोर्ट के अंदर और कुछ पीस और कुछ स्ट्रक्चर्स भी जैसे दीवान-e-Am, द Diwan-e-Khas महल, पैलेस ऑफ मिलर, पिरल मॉस्क्यू, नागीना मस्जिद और गार्डन ऑफ ग्रेप्स और जो फिश पैलियन है ये भी इस आगरा फोर्ट के अंदर है. भी फैक्टास्टिक है. द दीवान-ए-आम यूज्ड टू हाउस द फेमस पीकॉक थ्रोन विच वॉज टेकन टू द रेड फोर्ट व्हेन शाहजहां मूव्ड हिज कैपिटल टू दिल्ली. मीन्स ये जो दीवान-ए-खाम है ये उसके मीन्स उसके हाउस में ये यूज़ क्या गया है और कौन से किसके हाउस में यूज़ किया और कहाँ हाउस में यूज़ किया. मीन्स जो सबसे फेमस पिकॉक है उसके थ्रोन में ये दीवान-ए-आम यूज़ किया गया है. दीवान-ए-आम उसके थ्रोन में ये यूज़ किया गया विच वॉज टेकन. और ये जो रेड फोर्ट है मीन्स ये जो आगरा फोर्ट है ये क्यों बनाया गया है. मीन्स ये इसलिए क्यों बनाया गया है ये इधर रीज़न ये बताया गया है कि ये इसलिए बनाया क्योंकि जब शाहजहां का पहला जो कैपिटल था इंडिया का वो कोलकाता जैसा कुछ था. और अभी का जो कैपिटल है वो दिल्ली. शाहजहां ने जब अपना कैपिटल इंडिया का जो कैपिटल वो दिल्ली रखा था जब उसकी खुशी में ये जो है आगरा फोर्ट ये बनाया गया था. The throne alcove is made of richly decorated white marble. मीन्स ये जो सिंहासन का जो alcove है मीन्स यहाँ पे सिंहासन है उसके साइड में कुछ ऐसा रहता है वो होता है alcove. और जो alcove है पूरा डेकोरेट किया गया है. किससे डेकोरेट किया है? वाइट मार्बल से पूरा alcove डेकोरेट किया गया है. So from the next part we will read the Red Fort. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.